तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने भी अपनी उंगलियों में कोई रत्न यदि धारण किया हुआ है तो आपको पूरा हक है ये जानने का कि क्या वो आपके लिए सही है या गलत है, क्योंकि पहना आपने जाहिर तौर पर कुछ फायदे के लिए, कुछ शुभत्व के लिए ही है। कई बार वो हमें फायदे के बजाय नुकसान करना प्रारंभ कर देता है, जबकि हम बिना रत्नों का विज्ञान, बिना लग्न कुंडली का विज्ञान जाने ऐसे ही किसी के भी कहने पर रत्न धारण कर लेते हैं। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम हर एक लग्न के बारे में कौन सा रत्न उसके लिए ठीक है, नहीं है, यहां पर। और यदि आप स्वयं मेष लग्न के हैं तो अपनी कुंडली सामने खोल करके आपको जरूर बैठना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो बातें बताई जा रही है उसके पीछे ज्योतिष विज्ञान पर आधारित सटीक जानकारी है। आज हम शुरुआत करेंगे यहां पर मेष लग्न से। और मेष लग्न में लग्नेश स्वयं मंगल होते हैं और उनका रत्न है मूंगा। हम करते क्या है कि जब मूंगा धारण करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जो मंगल की रश्मियां हैं उसको हम आकर्षित करना चाहते हैं उस मूंगा के माध्यम से। ठीक है ना? यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करके जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, शुरुआत करते हैं कि कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए। तो आपको मंगल की प्लेसमेंट देखनी है। मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान है तो आप निसंदेह रूप से पहन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि लग्न में है, स्वग्रही है, तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इस स्थिति में आप मूंगा पहन सकते हैं, बहुत शुभ आपके लिए रहेगा। न केवल अपने शरीर के लिए बल्कि वो आपको अपने आत्मिक रूप से भी आपको मजबूत करने का कार्य जो है वो जरूर करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को वो एनहांस करेगा और जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट यहां पर रत्न है मूंगा। साथियों, यदि मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका में यहां पर द्वितीय भाव में विराजमान है, फिर भी आप निसंदेह रूप से मूंगा धारण कर सकते हैं। यहां पर मंगल है, मूंगा आप धारण करेंगे तो वो आपको धन और खास तौर पर यदि पैतृक संपत्ति है और आपको लगता है कि नहीं मिल पा रही है, उसमें ये आपको मदद करेगा। आपके खानदान में किसी प्रकार का कोई विवाद है, उसको ये दूर करना, घर में सुख शांति के लिए ये आपके रहेगा। और यहां पर भी वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रखर करेगा, वाणी में आपके वजन पैदा करेगा और हर एक कार्य में सफलता का कारक यहां पर वो जरूर बनेगा। तो यहां पर भी आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। साथियों, यदि मंगल देव इस थर्ड हाउस में विराजमान है, मैं कहता हूं कि यहां पर भी मूंगा आपके लिए एक श्रेष्ठ रत्न है। हाँ, क्योंकि ये मेहनत का भाव है तो वो मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाने का कार्य करेगा। पर आप साथियों जानिए कि बिना मेहनत के क्या कुछ मिला है किसी को? आज तक नहीं मिला है।
तो यहां पर यदि मंगल देव विराजमान है तो मेहनत को भी बढ़ाएंगे, साथ वो आपको एम्बिशियस बनाएंगे, मतलब आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। जितने बड़े आपके सपने होंगे उतनी बड़ी आपकी मेहनत होगी और उतना ही बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। भाइयों से भी यहां पर रिश्ते मंगल देव बहुत अच्छे कर देगा और मूंगा आप धारण कर सकते हैं। साथियों, यदि मंगल देव इस 4th हाउस में विराजमान है, अब लग्नेश है मंगल, केंद्र में भी विराजमान है, लेकिन वो यहां पर आप देखिए कि नीच राशि के हो गए हैं। यहां पर आपको कभी भूल कर भी मूंगा धारण नहीं करना है। लग्नेश के लोग बिना सिर पैर के और बिना किसी कारण के रत्न धारण करते हैं, यहां पर आपको धारण नहीं करना है। यदि यहां पर आपने धारण कर लिया तो आपके घर का सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा, आपके वाहन का सपना आपके कभी पूरा नहीं होगा, माता से संबंध ये खराब कर देता है और कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर ये किसी ना किसी प्रकार का झूठा आरोप भी लगाने का कार्य करता है। सुख के साधन जितने भी हैं उनको ये कम करेगा। पहना हुआ है तो तुरंत इसको आप निकाल दीजिए। साथियों, यदि मंगल देव इस 5th भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर आप मंगल का जो मूंगा है वो धारण कर सकते हैं। वो प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है, वो शिक्षा के लिए भी अच्छा है, वो आकस्मिक धन भी आपके लिए आकर्षित करेगा और संतान प्राप्ति में भी आपको मदद करेगा, संतान सुख में भी आपको वो मदद करने का कार्य जरूर करेगा। साथियों, यदि मंगल देव इस 6ठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, लग्नेश है लेकिन यहां पर वो त्रिक भाव में चले गए, इसलिए आपको मूंगा धारण नहीं करना है। यदि आप यहां पर मूंगा धारण कर रहे हैं, ये 6ठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तरह तरह के और अजीब अजीब से रोग आपको लग जाएंगे। जो ऋण लिया है उस ऋण जाल में आप फंसते चले जाएंगे। जिसको भी देखो वो आपसे शत्रुता करने को तैयार है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, विवाद, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, कोई चोट लगना, दुर्घटनाएं होना, ये सारी चीजें यहां पर बैठा हुआ मंगल करेगा। इसलिए मूंगा धारण नहीं करना है। अगर धारण किया हुआ है तो उसको तुरंत आप उतार दीजिए। साथियों, यदि मंगल देव इस 7th भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभत्व लेकर के आएगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उसको भी ये एनहांस जरूर करेगा। साथियों, यहां पर स्वग्रही होकर के यदि मंगल 8th भाव में विराजमान हो, यहां पर कदापि आपको मूंगा धारण नहीं करना है। आप सोचेंगे लग्नेश है, स्वग्रही भी है, नहीं। यहां पर यदि आपने मूंगा धारण कर लिया तो दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा, उच्च रक्तचाप की स्थिति यहां पर आ जाएगी, रक्त विकार कोई ना कोई जरूर होगा, अकारण क्रोध बहुत ज्यादा होगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो जाएंगे, कोई बहुत पुराना केस, पुरानी फाइल यदि सरकार में आप हैं तो वो आपके विरुद्ध जा सकती है। कहीं ना कहीं 2 नंबर की स्थिति से कोई लांछन आपके ऊपर लग सकता है। पग पग पर अपमान की स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सारी स्थितियां यहां पर मंगल आपको ला करके जरूर दे देगा। साथियों, यदि मंगल देव इस भाग्य भाव में विराजमान है, यहां पर आप निसंदेह मूंगा जो है वो धारण कर सकते हैं। यहां पर मंगल है, मूंगा जो धारण आप करेंगे तो वो भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेगा, आपको वो अधिक विवेकशील बनाएगा, आपको छोटी बड़ी वो विदेश यात्राएं भी ये जरूर कराएगा और कुल मिलाकर के धार्मिक आपको वो बना करके जीवन में अनुशासन लाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि मंगल देव 10th हाउस में विराजमान है, यहां पर भी आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। यहां पर मंगल देव उच्च के हो गए तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, पिता से संबंध बहुत अच्छे कर देगा। स्टूडेंट यदि है, किसी परीक्षा की और उच्च सिविल सेवा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पास जरूर हो जाएंगे, कोई ना कोई पद इनको अवश्य मिल जाएगा। व्यक्ति अनुशासित रहता है, कोई नया कार्य वो जरूर करता है और प्रसिद्धि यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको जरूर देगा यदि मूंगा आपने धारण किया है तो। साथियों, यदि मंगल देव इस 11 भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप मंगल का मूंगा धारण
कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये आपके आय में वृद्धि करेगा, व्यक्ति को किसी न किसी फील्ड का ये विशेषज्ञ जरूर बना देगा, आप एक लीडर के रूप में उभर करके सामने आएंगे, और बहुत बड़ी चीज कि ये इच्छा पूर्ति का भाव भी है। तो आपकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसको भी ये पूरी करने का कार्य जरूर करेगा। साथियों, यदि मंगलदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है तो भूल कर भी आपको मूंगा धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यदि आपने मूंगा यहां पर धारण किया तो वो खर्चे आपके इतना बढ़ा देगा, आय इतनी कम कर देगा कि दिवालिया होने की नौबत आ जाएगी। वृद्धावस्था के, बुढ़ापे के जितने रोग हैं वो यहां पर बैठा हुआ मंगल देगा। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को जरूर मिलता है यदि यहां पर वो मंगल का मूंगा धारण करता है तो। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, किसी न किसी प्रकार के नशे का नियमित रूप से सेवन करना, चोट, दुर्घटनाएं, ये सारी चीजें यहां पर बैठा हुआ मंगल जो है वो हमें प्रदान अवश्य कर देता है। तो साथियों, ये कारण है। ऐसे ही आंख मूंद करके हम किसी भी रत्न को धारण नहीं कर सकते, उसके पीछे कारण है। लोग आंख मूंद करके बोल देते हैं कि भाई ये लग्नेश, पंचमेश और नवमेश पहन लो, या आपकी तबीयत खराब है तो मूंगा पहन लो, व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो पन्ना पहन लो, शांत नहीं हो ये चंद्रमा का मोती पहन लो। ऐसे नहीं होता है। आपका स्वयं का जीवन है, उसके साथ में आपको खिलवाड़ नहीं करना है। साथियों, आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या शुक्र का डायमंड पहना जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा शौक है, वो बिना कुंडली देखे तुरंत डायमंड पहन लेती हैं बिना उसका नुकसान का एनालिसिस की। ठीक है, तो साथियों, एक सूचना अब आपके लिए यही है कि यदि आप भी अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।